श्रीशैलेशदयापात्रं देवादिगुणाणवं यतीन्द्रपौडं वन्दे रम्यजमातरं मुनिं रम्यजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा एतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रीमच्छठार्यतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवदभाषितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं भानाचलोपासकम् श्रीमदशोधनाय कृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्री संप्रदाय के आचार्य के विषय में आज सत्संग होगा। पहले भी हुआ, द्वादश आलवार के विषय में सत्संग हो चुका है। अब श्री संप्रदाय में श्री महालक्ष्मी, उसके बाद में विश्वक्सेन, श्री विश्वक्सेन स्वामी, उसके बाद में सेनाधिपति विश्वक्सेन स्वामी, और उसके बाद में नम्मालवार षटकोप स्वामी जी। नम्मालवार के विषय में पहले सत्संग हो चुका है, फिर भी आज थोड़ा ये चारों संप्रदाय के आचार्यों के विषय में फिर सत्संग होने के कारण से संक्षिप्त रूप में फिर सत्संग होगा। जय श्रीमन्नारायण। समुद्र सुता श्री लक्ष्मी जी ने सभी संप्रदायों में श्रेष्ठ श्री संप्रदाय को भक्ति के मंडप के समान बनाया और पुरस्कार करती रहती है महालक्ष्मी, जिसके नीचे आकर त्रय ताप से तपे प्राणियों ने शरण पाई है। भगवान के पार्षद श्री विश्वक्सेन जी श्री लक्ष्मी जी के अनुयायी शिष्य हुए। पश्चात मुनि श्रेष्ठ नम्मालवार श्री षटकोप स्वामी जी, जिनके द्वारा पवित्र श्री संप्रदाय परिवर्तित हुआ है। फिर श्री बोपदेव जी हुए, जिन्होंने श्रीमद् भगवत रूपी मक्खन को प्रकट किया। पश्चात मंगलकारी श्री नाथ मुनि हुए। इसके बाद परम यशस्वी श्री पुंडरीकाक्ष स्वामी जी, तदंतर भक्ति रस के समूह श्री राम मिश्र जी स्वामी जी, फिर परांकुशाचार्य जी, जिनका प्रताप संसार में प्रकट है। उनके बाद श्री आलवानदार श्री यमुनाचार्य जी स्वामी जी, और फिर अज्ञान रूपी अंधकार को हारने वाले सूर्य के समान मुकुटमणि श्री भाष्यकार शेष अवतार श्री रामन स्वामी जी हुए। श्री संप्रदाय के ये आचार्यों में से संक्षिप्त विवरण, संक्षिप्त सत्संग कर रहे हैं। श्री विश्वक्सेन जी, श्री विश्वक्सेन जी श्री भगवान के प्रधान पार्षद हैं तथा श्री विश्वक्सेन जी से पहले महालक्ष्मी, फिर विश्वक्सेन।
सेनाधिपति हैं भगवान के। पंचरात्रादि आगम रूप भी कहे गए हैं। विश्वक्सेनस्तंत्र मूर्तिर्विदितः पार्षदाधिपः। भगवान विष्णु के पार्षदों में इनका वही स्थान है जो शिव गणों में श्री गणेश जी का है। इस संप्रदाय की आद्य प्रवर्तिका भगवती लक्ष्मी ने सर्वप्रथम इन्हीं को श्री नारायण मंत्र की दीक्षा दी थी। यह श्री संप्रदाय में इसीलिए गणेश जी का आह्वान पूजन आदि नहीं होता है, कारण कि श्रीमद् भागवत 12 स्कंद 11-20 में कहा है कि विश्वक्सेनस्तंत्र मूर्तिर्विदितः पार्षदाधिपः। भगवान विष्णु के पार्षद में इनका सबसे ऊंचा स्थान है। और जैसा गणेश जी का ज्ञान मार्गी लोग और बाकी जो शरणागति नहीं हुए हैं वो सभी विश्वक्सेन को छोड़ के गणेश जी का ही आराधना करते हैं। लेकिन जो शरणागत हुए भक्त हैं वो श्री विश्वक्सेन जी का ही आराधना करते हैं। सबसे पहले विश्वक्सेन जी भगवान विष्णु के निर्माल्यधारी कहे जाते हैं। वह चतुर्भुज है, शंख चक्र गदा पद्म जैसा भगवान का है वैसे ये भी चतुर्भुज है। उनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म रहते हैं। वह श्वेत पद्म पर विराजमान रहते हैं। बम बीज मंत्र से उनकी पूजा होती है। ये भगवान विष्णु की पूजा सपरिया में सदा संलग्न रहते हैं। भगवान विष्णु के विशेष पूजन में इनका भी साथ में पूजन होता है। भगवान का ही साथ साथ में इनका भी पूजा होता है। पहले इनका पूजा हो गया फिर भगवान का पूजा होता है। भगवत भक्तों पर इनका बड़ी ही अनुग्रह रहता है। और श्री विश्वक्सेन जी का ही प्रथम पूजा किया करते हैं श्री वैष्णव लोग। इस प्रकार से श्री विश्वक्सेन जी का संक्षिप्त रूप में परिचय हुआ। उसके बाद नम्मा आलवार श्री षटकोप स्वामी जी, परांकुश स्वामी जी, कारिसेनो भी बोला जाता है। तमिल वैष्णव संतों में अति उच्च महात्मा षटकोप स्वामी का स्थान बहुत ऊंचा है और आदर के योग्य गिना जाता है। इनका तमिल नाम नम्मा आलवार है और तमिल इन्हें जन्मसिद्ध वैष्णव मानते हैं। इनके प्रसिद्ध नाम षटकोपन और मारन भी है, कारिसेनु आदि आदि नाम हैं। तिरुनेलवेली से 35 किलोमीटर दूर आलवार तिरुनगरी में इनका स्थान है। वहाँ आदि नारायण भगवान के सन्निधि में बहुत बड़ा इमली का वृक्ष है। वही इमली के वृक्ष के नीचे ही इनका भव्य दिव्य मंदिर
बना हुआ है। ये भगवान विष्णु के प्रमुख पार्षद श्री विश्वक्सेन जी के ही अवतार, अंश अवतार माने जाते हैं। श्री षटकोप स्वामी जी के पिता का नाम कारीसेनु या कारीमारन था। ये पांड्य देश के राजा के यहाँ किसी ऊंचे पद पर थे और आगे चलकर कुरुगनाडु नामक छोटे राज्य के राजा हो गए, जो पांड्य देश के ही अधीन था। षटकोप स्वामी जी का जन्म अवतार कलियुग के 42 दिन पूरा हो जाने के बाद में तिरुक्कुरक्कूर नामक ग्राम में, नगर में हुआ था, जो तिरुनेलवेली जिले में ताम्रपाणी नदी के तट पर अवस्थित है। इनके संबंध में यह कथा प्रचलित है कि जन्म के बाद 10 दिन तक इन्हें भूख प्यास कुछ भी नहीं लगी। और इन्होंने 16 वर्ष तक तप किया इमली के खड़ोर में। यह देखकर इनके माता पिता को बड़ी इन्होंने जब अवतार लिया तो माता पिता को चिंता हुई। इन्होंने कुछ नहीं खाया, न दूध पिया, न बोले, न आँख खोले। वही इसका रहस्य कुछ भी नहीं समझ सके। अंत में यही उचित समझा गया कि इन्हें भगवान के मंदिर में ले जाकर वहीं छोड़ दिया जाए। बस इस निर्णय के अनुसार इन्हें स्थानीय मंदिर में, आदिनाथ भगवान के मंदिर में एक इमली के वृक्ष के नीचे छोड़ दिया गया। तब से लेकर ये जब माता पिता इनको छोड़ के चले गए, तब ये चारों ओर देख के फिर वो इमली के पेड़ के, इमली के वृक्ष के खड़ोल में ही पद्मासन लगा के ये ध्यानमग्न हो गए। तब से लेकर 16 वर्ष की अवस्था तक बालक नम्मालवार उसी इमली के पेड़ के कोठर में योगी की प्रक्रिया से ध्यान और भगवान श्री हरि के साक्षात्कार में लगे रहे। और वहीं बैठे बैठे सभी दिव्य देशों को भगवान का इन्होंने मंगला शासन किया। नम्मा आलवार की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। तिरुकोयलूर नामक स्थान के एक ब्राह्मण जो मधुर कवि के नाम से विख्यात थे, मधुर कवि आलवार जिसे बोला जाता है, ये नम्मा आलवार से पहले ही अवतरित हुए थे। इनके विषय में भी सत्संग हो चुका है। उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ ये बालक भक्त षटकोप स्वामी जी अपने भगवान श्रीमन नारायण का, लक्ष्मी नारायण का ध्यान कर रहे थे। इतिहास यह है कि जब नम्मा आलवार जी ध्यान में मग्न थे, दयामय भगवान श्रीमन नारायण उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें अष्टाक्षरी मंत्र का उपदेश दिया, दीक्षा दिया। बालक षटकोप स्वामी जी पहले से ही विशेष शक्ति संपन्न थे ही, और अब तो वह महान आचार्य तथा धर्म के उपदेष्टा हो गए। कहते हैं कि नम्मा आलवार 35 वर्ष की अवस्था तक इस मरते लोक में रहे और इसके बाद उन्होंने अपने भौतिक विग्रह को त्याग दिया। कहा जाता है इनके
जीवन का अधिकांश भाग राधा भाव में परांकुशी नायकी बनके वह सर्वत्र सब समय सारी परिस्थितियों में और घटनाओं में अपने इष्ट देव में ही रमे रहते थे। ये भगवान के विरह में रोते चिल्लाते नाचते गाते और मूर्छित हो जाते थे। हर प्रकार से इन्होंने भक्ति करने सिखाई है। इसी बीच में इन्होंने कई भक्ति भावपूर्ण धार्मिक ग्रंथों की रचना की और इन्होंने द्रविड़ वेद जो चारों वेदों का सार खींचकर द्रविड़ भाषा में दिव्य प्रबंध का रचना किया, जो बड़े विचारपूर्ण गंभीर और भगवत प्रेरित ज्ञान जान पड़ते हैं। इनके प्रधान ग्रंथों के नाम तिरुविरुत्तम, तिरुवासिरियम, पेरिय तिरुवंत और तिरुवायुमली है। षडगोर स्वामी जी के ये चार ग्रंथ चार वेदों के समान ही है। इन चारों में भगवान श्री हरि की लीलाओं का वर्णन है और ये चारों के चारों भगवत प्रेम से ओतप्रोत हैं और भक्ति भाव से ओतप्रोत हैं। ग्रंथकार ने अपने को प्रेमिका के रूप में व्यक्त किया, परांकुशी नायकी, और श्री हरि को प्रियतम माना है। तिरुविरुत्त में आदि से अंत तक यही भाव भरा हुआ है। इनके ग्रंथों में से अकेले तिरुवायुमली में, जिसका अर्थ है पवित्र उपदेश, 1000 से ऊपर पद है। दक्षिण के श्री वैष्णव के प्रधान ग्रंथ दिव्य प्रबंधन के श्री संप्रदाय के प्रधान ग्रंथ दिव्य प्रबंध में चतुर्थांश में इसके पद संग्रहित हैं। मंदिरों में धार्मिक साहित्य में तिरुवायुमली का अपना निराला ही स्थान है। यह तिरुवायुमली का गान किया जाता है। वहाँ इसके पाठ का बहुत बड़ा महत्व उतना ही माना जाता है जितना वेद अध्ययन और वेद पाठ का मान्यता है, क्योंकि इसमें वेद का सार पूर्ण रूप से दक्षिण भाषा के द्राविड़ भाषा में ही पूरा वेदों का रस डाल दिया गया है। श्री संप्रदाय में बहुत आदर के साथ इनका स्मरण किया जाता है, ध्यान किया जाता है, पूजन किया जाता है और इन्होंने रचना किया हुआ दिव्य प्रबंधों का पाठ बार बार गान किया जाता है। इस प्रकार श्री नम्मालवार श्री षडगोप स्वामी जी का संक्षिप्त परिचय हुआ। इसके बाद श्री बोपदेव जी स्वामी जी, श्री बोपदेव स्वामी जी ये भक्तमाल ग्रंथ में जो नावादास जी ने श्री संप्रदाय के आचार्यों में श्री बोपदेव स्वामी जी का भी नाम बड़े आदर से आदर भाव से लिया गया है और इन्हें लुप्त भागवत का उद्धारकर्ता बताया है। बोपदेव जी महान भागवत भक्त तथा परम श्री वैष्णव संत थे। इनका समय
तेरहवीं शताब्दी। ये धर्मशास्त्र के महान निबंध ग्रंथ चतुर्वर्ग चिंतामणि के प्रणेता हेमाद्रि के सभासद थे और हेमाद्रि देवगिरी के राजा रामचंद्र के मंत्री थे। मंत्री प्रवर हेमाद्रि की प्रसन्नता के लिए श्री गोपदेव स्वामी जी ने भागवत धर्म प्रधान अनेक ग्रंथों की रचना की। भागवत तत्व का वर्णन करने के लिए इन्होंने जिन 3 ग्रंथों का निर्माण किया उनके नाम है परमहंस प्रिया, हरि लीलामृत और मुक्ताफल। हरि लीलामृत का ही दूसरा नाम भागवतानुक्रमणिका है। इसमें संपूर्ण भागवत का सारांश अमृत रस आ गया है। परमहंस प्रिया इनके द्वारा की गई भागवत की संस्कृत टीका है। इन्हीं ग्रंथों के आधार पर कुछ लोगों ने यह धारणा बना ली है कि श्रीमद् भागवत गोपदेव स्वामी जी की रचना है, श्री वेद व्यास जी की नहीं। इस प्रकार कुछ विद्वान लोग बोलते हैं। अभी तो श्रीमद् भागवत महापुराण व्यास जी से ही रचना किया हुआ है। वस्तुतः श्रीमद् भागवत 18 पुराणों के कर्ता भगवान श्री वेद व्यास जी की ही रचना है। श्री गोपदेव स्वामी जी भगवान के परम भक्त थे। भगवान के मंगलमय नाम तथा उनके गुणों एवं लीलाओं के चिंतन में ये सदा निमग्न रहते थे। सदा लक्ष्मी नारायण का ही ध्यान किया करते थे और ध्यान कराया करते थे और कीर्तन कराया करते थे, कीर्तन किया करते थे। इनका पांडित्य महान था। इनकी रचना कवित्त तकल्प दूम के वर्णन से पता चलता है कि ये द्रविड़ ब्राह्मण थे और इनके पिता का नाम धनेश्वर था। गोपदेव स्वामी जी ने 26 ग्रंथों की रचना की है। भागवत धर्म के प्रचार प्रसार तथा भगवत भक्ति की प्रतिष्ठा में इनका महान योगदान है और सदा श्री संप्रदाय का प्रचार में लगे रहते थे। ये भगवत प्रेमी सच्चे संत थे। जय श्रीमन नारायण। श्री गोपदेव स्वामी जी का छोटकरी में संक्षिप्त सत्संग पूरा हुआ और हम लोग दूसरा दिन में श्रीनाथ मुनि जी, श्रीमन्नाथ मुनि के विषय में सत्संग करने का मन बनाया है। आज के लिए इतना ही। जय श्रीमन्नारायण। अस्मद्गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यति पति जय जय, श्री धरणी धारा फणिपति जय जय, सठरिपु जय जय, कारी सेनु जय जय, श्री विश्वसेन
मुनि सेनापति जय जय। जय श्रीमन नारायण।